बहन का जाना हुआ संसार थे, और जो चाचा उनके थे उनसे बड़ा स्नेह था उन्हें। कई बार चाचा से अपनी बातें कह करके पिता तक संदेश पहुंचाया करते थे। सीधे पिता से बात नहीं होती थी, चाचा उन्हें बहुत स्नेह करते थे, और चाचा करते भी हैं। चाचा, दो बार चाचा कहा जाता ना, जैसे माँ माँ, माँ से डबल प्रेम करने वाला तो मामा, चाचा जिसकी चाह डबल हो ऐसा चाचा। मूल शंकर चाचा से अपनी बात यदि कोई कहते हैं, बोले पिताजी से कह देना ये हमें कर्म कांड में ना बताओ, हमारा फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। व्याकरण आदि सब ऋषि दयानंद जी महाराज ने पढ़े, तब कहीं संकेत उन्हें मिल गया बेटी के अंदर वैराग के लक्षण है। पिता ने धीरे से पत्नी से कहा, अमृति बहन से, हमें लगता है इसके अंदर वैराग उत्पन्न हो गया, इसे बंधनों में बांधो, करो विवाह मूल शंकर का। और जैसे ही खबर लगी मूल शंकर को कि तुम्हें विवाह बंधन में बांधने की तैयारी है, छोड़ दिया गया, हो गए वैरागी। कहां कहां गए, कितना तप किया, सच्चे शिव की तलाश में। लोगों से पूछा, ऋषियों से पूछा, सन्यासियों से पूछा, मठाधीशों से पूछा, सच्चे शिव के दर्शन करने हैं। बहुत से ठग लोग भी होते हैं। उन्होंने कहा मूल शंकर ये रेशमी वस्त्र पहन करके, ये सोने की अंगूठियां पहन करके तू सच्चे शिव की तलाश कर रहा है? बोले लो तुम संभालो इनको। वस्त्र भी रेशमी छोड़े, खादी की धोती पहन ली, खादी के वस्त्र पहनने लग गए, लेकिन सच्चे शिव की तलाश करने के लिए चाचा के जाने पर जब बहुत रोए थे, और मृत्यु की खोज के लिए कि क्या सबको मरना ही पड़ता है, कहां जाती है जीवात्मा की खोज के लिए ऋषि दयानंद जी महाराज कहां कहां नहीं गए। सिद्धपुर के मेले में ऋषि दयानंद जी महाराज के पिता को पता लग गया, आए, लेकिन वहां से भी बचते निकलते ऋषि दयानंद जी महाराज नर्मदा के किनारे यमुनोत्री गंगोत्री जिसकी चर्चा आदरणीय मंत्री जी कर रहे थे, देहरादून में भी आना हुआ। ये ऋषि दयानंद जी महाराज का जीवन कितना तप, कितना पुरुषार्थ सच्चे शिव की खोज के लिए, और शिक्षा प्राप्त करने की कितनी जिज्ञासा उनके। पूर्णानंद ने उन्हें संन्यास दिया था, ऋषि पूर्णानंद जी ने, लेकिन उनके जो गुरु थे विद्यानंद जी, उन्हें भी संन्यास की दीक्षा पूर्णानंद ने ही दी थी। जब ऋषि के मन में आया कि कहा बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा, जिज्ञासा शांत नहीं हुई, बहुत से हड्डियों को उन्होंने किए, और एक मृत शरीर को लेकर के तो उसका सर्जन कर करके, कीड़ा फाड़ी कर करके, जो उन्हें हड्डियों की पुस्तकों में देखा था कि यहाँ पे हृदयासन है, यहाँ पे 8 चक्र है, उन सबकी खोज करने लगे। जब कुछ नहीं मिला तो नदी में बहा दिया, और तब पूर्णानंद जी के पास में जाकर के कहते, गुरु जी मैं शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ, स्वाध्याय करना चाहता हूँ, वेद पाठ आदि है सब, व्याकरण आदि। तब पूर्णानंद ने कहा, बेटा मैं बूढ़ा हो गया, मेरी बहुत आयु है। इतिहासकार लिखता जब उनकी आयु 100 वर्ष से भी अधिक हो गई थी, तब उन्होंने कहा मेरा एक शिष्य है, मथुरा के अंदर रहता है, प्रजाचक्षु है, दंडित स्वामी विद्यानंद के पास में तुम चले जाओ, वहां जाकर के तुम्हें शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। इतना सुनना था, ऋषि दयानंद जी महाराज उल्टे पैर मथुरा की ओर लौट चले, और मथुरा में जाकर के जैसे कह रहे थे धर्माचार्य, जाकर के दरवाजा खटखटा दिया। दरवाजा खटखटा, अंदर से आवाज आई, कौन? बोले यही जानने के लिए आया। आज आप किससे पूछे कि आप कौन, 4 परफॉर्मेंस आपको दे देगा, मैं ये हूं, मैं ये किया है, मैं वहां था, वहां से रिटायर हुआ, कितनी संस्थाओं का सदस्य है। वहां ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं, शिक्षा प्राप्त करने जब आते हैं, जब कुछ ज्ञान लेने के लिए गए, बोले यही जानने के लिए तो आया हूं कि मैं कौन हूं। अंदर से फिर आवाज आई, क्या पढ़े हो? दयानंद ने कहा कि ये पढ़ा है, योग पढ़ा है, बहुत से साइंस किताबें पढ़ी है। विद्यानंद जी बोले कि जो तुमने पढ़ा है ये सब मनुष्यकृत ग्रंथ है, इसे जाओ जाकर के यमुना में डालो। सुनते के साथ ही पुस्तकों का मिलना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन जैसे ही सुना कि पुस्तकों को जाओ यमुना में डालाओ, ऋषिनाथ जी गए, जाकर के यमुना में डाल आए। दरवाजे पर दरवाजा खुल गया, तब विद्यानंद ने कहा, देखो दयानंद तुम सन्यासी हो, शिक्षा तो हम तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारे रहने की, खाने पीने की व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे। अपने रहने की व्यवस्था करो, भोजन की व्यवस्था करो, हाँ शिक्षा के लिए गुरुकुल तुम्हारे लिए खुला हुआ है। कितना अभाव था। आज तो मैं बेटियों को देख रहा हूँ, बच्चों को देख रहा हूँ, कई गुरुकुलों में जाते हैं, इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहने में देख करके लगता है जितने गुरुकुलों के अंदर हम गए हैं,
बाल बालिका देखे सबसे सुंदर वस्त्र पहनने वाले हमारे इस आश्रम के बच्चे। वहां विजयानंद जी कहते अपनी भोजन की व्यवस्था करो। दयानंद कहता आप गुरु जी बस शिक्षा मुझे दे दीजिएगा, ये सब प्रबंधों में कर दूंगा। और इतिहासकार लिखता जब मथुरा के अंदर चर्चा हुई कि दयानंद नाम का कोई सन्यासी आया है, शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, उसे भोजन की व्यवस्था, उसे रहने की व्यवस्था है। ऋषि दयानंद जी लेखनी से लिखते हैं मथुरा के अंदर विश्राम घाट पर एक मंदिर था। रात दिन कहीं भी कितना धन आपके पास में हो, कितना जेवर आप पहने हुए हो, गुजरात के अंदर आप जाएं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ट्रेन प्रवेश करती है गुजरात में, व्यक्ति को हमने कहते हुए सुना है आप निश्चित हो जाएगा गुजरात आ गया। रात दिन कहीं घूमिएगा, कितना धैर्य उन लोगों में है। और ऋषि भूमि में कि जब गर्मी बहुत पड़ती है, जून का महीना होता है, कहीं पर रहने का अवसर हुआ, 48, 50, 52 तक टेम्परेचर चला जाता है। कितना धैर्य उन लोगों में है कि ठीक 2 बजे अपने व्यापार के शटर, दुकानों के शटर बंद करने शुरू कर देते हैं और फिर 5 बजे के लगभग खोलते हैं। मैंने कहा था क्यों? आचार्य जी भोजन करेंगे, आराम करेंगे। अगले दूसरे में यहाँ कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता, सब बंद करते हैं, आराम करते हैं, भोजन करते हैं, फिर 5 बजे खोल लेते हैं। इतना धैर्य। कहीं घूमिएगा, कहीं भ्रमण कीजिएगा। वही गुजरात की भूमि एक ऐसी है जिसमें आर्य समाज वहां पर है, जो पिछले 40 वर्षों से प्रतिदिन उनके परिवार का कोई व्यक्ति संसार से विदा हो, उसके संस्थापक उससे विदा हुए संसार से, उस आर्य समाज का कार्य कभी बंद नहीं हुआ। प्रतिदिन कोरोना काल भी आया, सुबह शाम यज्ञ भजन सत्संग, शाम को यज्ञ भजन सत्संग, और पारिवारिक जन दल बल के साथ में बेटा दो, बेटियां दो, नाती दो, पोते दो, सब गाड़ियों में भर करके आते हैं। दुनिया की ऐसी वो आर्य समाज अहमदाबाद गुजरात के अंदर है जिसे सैदपुर भोगा आर्य समाज कहते हैं। पिछले 40 वर्षों से प्रतिदिन हर महीने अलग अलग विद्वान को बुला करके, भजनोपदेशकों को बुला करके प्रचार प्रसार कराया जाता। ऐसी गुजरात की भूमि जिनके आयोजक संस्थापक गुरदास मल दलवानी जी थे, अब उनके बेटे हैं, हरि भाई हैं, मोहन भाई हैं, सोहन भाई हैं, बेटियां हैं, विद्या देवी, गायत्री देवी। अब उस परंपरा को लेकर के वो चल रहे हैं। ऋषि की देन। ऐसी वो गुजरात की भूमि टंकारा के अंदर, उस गांव के अंदर ऋषि का जन्म हुआ। और देशकों ने भी गाया है, दयानंद धरती पे गुजरात की निकला किरण बन के परभात की। अविद्या अंधकार छाया हुआ था। ऐसे समय में ऋषि दयानंद जी का आना और आकर के जैसे जन्म हुआ, संस्कारों के द्वारा जीवा के ऊपर सोने की सलाखा शहद में डुबो करके जीवा पर ओम लिखा गया। उनके पिता विद्वान थे कृष्ण जी, यजुर्वेद आदि का पठन पाठन हुआ करता था। इसलिए कौन कहता है कि संस्कार कार्य नहीं करते हैं। ऋषि की जीवा पर जैसे जन्म हुआ, आजकल हमारे यहाँ चर्चा होती है, बोले बच्चे का जन्म मूलों में हुआ है। कई लोग हमें कहते हैं आचार्य जी मूलों में जन्म हुआ है, इसका उपाय क्या है? बोला ऋषि दयानंद जी महाराज का जन्म भी मूलों में हुआ था। मूलों में हुआ था, इसलिए मूल शंकर उनका नाम रखा गया था। जीवा पे ओम लिखा गया, और जिन्होंने माता पिता ने ओम लिखा जीवा पर, और आचार्य ने आशीर्वाद दिया, विद्वानों ने आशीर्वाद दिया, आत्मा भव, प्रासुर्भव, हिरण्यमत्र भव। ओ बेटा, तेरी जीवा पे ओम लिखा जा रहा है। ये दुनिया में ओम ही एक ऐसा है जो तेरा परमानेंट साथी है। ये कभी तेरा साथ नहीं छोड़ता, इसे तुम मित्र बना करके रखना। और आत्मा भाव प्रभु करे तो बिल्कुल हिमालय की तरह तटस्थ रहे अपने लक्ष्य के प्रति। प्रादुर्भाव, तेरी बुद्धि इतनी तीव्र होवे कि तू गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को भी पल में ग्रहण करे। हिरण्य मंत्र भाव, तेरा जीवन सोने की तरह चमकने वाला हुए। ये आशीर्वाद मूल शंकर को दिया गया, और अकेला मूल शंकर ही नहीं था, 5 भाई बहन थे ऋषि दयानंद जी के। सबसे बड़े मूल शंकर ऋषि दयानंद जी थे।
उनके बाद में इनके 2 भाई और 2 बहनें और थी। ऋषि का तो जीवन था, मूल शंकर तो आए थे मोक्ष की आत्मा से, और जब ये आए, शिक्षा प्रारंभ हुई, वेद अध्ययन आदि कार्यक्रम हुए, नामकरण संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। विद्वान थे इनके पिता भी, और साधारण व्यक्ति नहीं थे। उस राज्य के अंदर मंत्री का दायित्व इनके ऊपर था, जो टैक्स वगैरह लेते हैं उसके अधिकारी थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। ऐसे ऋषि के सारे संस्कार के नामकरण आदि विद्या धन का कार्यक्रम भी हुआ। और इतिहास का लिखता ऋषि दैनीन है, उसने कहा कि इन देवताओं को यज्ञ के द्वारा बलिष्ठ करना और इन्हें शुद्ध और पवित्र रखना, ये इनकी पूजा है। आज नदियों की दशा हम देखते हैं। एक समय हुआ करता था, नदी सरोवर आदि जो गांव में शहरों में हुआ करते थे, इतना शुद्ध पानी उनके अंदर बहा करता था। गांव के लोग स्नान किया करते थे, भोजन पकाया करते थे, पिया करते थे। आज जितने भी नदी सरोवर गांव शहरों में बहते हैं, गंदगी के नाले बन करके हो गए। जितना भी घर का गंदा गंदा पदार्थ है सब नालों में, कूड़ा नालों में। हरिद्वार के अंदर गंगा की दशा मोदी जी आए बचा रहे हैं, सब जाल आदि लगा दिए हैं, वरना घर का जितना भी हवन की सामग्री हो, चुनड़ी हो, फटा हुआ कैलेंडर हो, टूटी की मूर्तियां हो, बांध करके जय गंगा मैया। अच्छा, मैया का सम्मान है कि अपमान है? यदि इतना ही बढ़िया है तो घर में रख लो ना उसे, लेकिन सारा कूड़ा करकट कर करके हम नदियों में सरोवरों में डाल देते, ये जल देवता का सम्मान नहीं अपमान है। इसलिए ऋषि लिखते इन देवताओं की पूजा यज्ञ के द्वारा और इन्हें शुद्ध पवित्र रखना। शिवरात्रि जिसके बारे में हम कह रहे थे, लुधियाना के अंदर जाम लगा हुआ है, और इधर हम देखते हैं कानपुर के बाद में तो भंग का नशा करते हैं शिवरात्रि में, सब भांग भूल करके रखे पी रहे हैं, सब नशे में हैं। बोले कौन? बोले शिव भी नशा करते थे। हम कैसे हैं वैसे हमने अपने जो उपास्य देव हैं, जो ऋषि लोग हैं, जो संत हैं, तपस्वी हैं, उन्हें बना करके रख दिया। हम नाचते हैं, गणेश को नचा दिया, कृष्ण को नचा दिया, हनुमान को नचा दिया, शोभा यात्राओं में सबको नचा दिया, क्योंकि हम नाचते हैं। हम खाते हैं गलत गलत, उन्हें भी। और जो बेटी कह रही थी गावड़ वाले, देख लो क्या स्थिति है, भांगर गड़ करके पिया कर कुंडी सोटे वाले हो गए। बोले शिव भी तो पीता था, लेकिन ऋषि ने बोध कराया कि किस शिव की बात करते हो तुम। कभी चित्र देखो शिव का, पूरा चित्र वर्णन करता शिव की तरह यदि हमारा जीवन हो जावे तो जीवन बदल करके रख जाए। आप शिव का चित्र देखिएगा, शिव का चित्र आप देखे, हाथ में त्रिशूल है, गले में सर्पों की माला है, मस्तक पर चंद्रमा है, और जटाओं में से धार निकल रही गंगा की। ये चित्र संकेत करता शिवरात्रि पर ओ संसार वालों, जैसे शिव के मस्तक से जटाओं से ठंडी शीतल जल की धार निकल रही है, ऐसे तुम्हारा मस्तक होना चाहिए। अपने इस मस्तक को ठंडा रखा करो, क्रोध से बचा करके रखा करो, इसमें शीतलता रखा करो, जैसे शिव की जटाओं से ठंडी गंगा की धार निकल रही है, इसलिए मस्तक ठंडा ही रखना चाहिए। शिव की ये मूर्ति संदेश देती है। और आपने देखा होगा मस्तक पे चंद्रमा है, और ये चंद्रमा पूर्णिमा का नहीं है, ये दूज का चंद्रमा है, और दूज का चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता है। ये चंद्रमा संकेत देता है कि अपने जीवन में प्रतिदिन हम ये देख करके चले, आज हमने क्या तरक्की की है, आज हमने कौन सा पुण्य कर्म किया है, आज हमने कितना शुभ कर्म किया है, आज से आगे बढ़े, कल और बेहतर, कल और बेहतर। आज ये मंत्र का स्वाध्याय किया, कल दूसरे मंत्र का स्वाध्याय करें, कितनी उन्नति करें, कैसे करें? बोले जैसे दूज का चंद्रमा बढ़ता है ऐसे हम उन्नति करें। शिव ये संदेश देते हैं। और आप देखिएगा शिव के गले के अंदर सर्पों की माला है। ये किसके गले में नहीं होती सर्पों की माला? सबके गले में होती है। तो बोले कौन सी माला होती है? बोले बुराइयों की माला। ये जो सर्प है ये बुराई का संकेत है। बोले सबके गले में कोई ना कोई बुराइयां व्यक्ति के अंदर होती हैं, इसलिए शिव संदेश देते हैं बुराई से घृणा करो, व्यक्ति से घृणा मत करो। इसलिए हम कहा करते हैं आर्य समाज एक औषधालय है, ये एक हॉस्पिटल है,
ये एक डॉक्टर है आर्य समाज। इसके अंदर व्यक्ति आए जिसके अंदर कुछ बुराइयां हो, उसे यजमान बनाया जाए, यजमान बना करके उसे निरोग किया जाए, उसे व्रतों में बांधा जाए। यदि उसके अंदर कोई बुराई है, यजमान बनाए, संध्या करना सिखाए, व्रतों में बांध करके प्रतिज्ञा कराए, यज्ञ के पुरोहित आज से तुम झूठ नहीं बोलोगे, आज से तुम सत्य का ही आचरण करोगे। बुराई होती है, इसलिए जैसे बुराइयां हैं किसी व्यक्ति के अंदर, उससे ईर्ष्या ना करें, द्वेष ना करें, निंदा ना करें। आज हम निंदा कर करके लोगों को अच्छा होने से रोक रहे हैं। एक व्यक्ति किसी के अंदर बुराइयां थी कभी थी, उसने छोड़ दी, लेकिन हम फिर भी उसे उसी दृष्टि से देखते हैं, अच्छा ये है जो 20 साल पहले ऐसा किया करते थे। अरे बाबा वर्तमान में देखो, स्वामी शरदानंद जी महाराज का जीवन पढ़े, मुंशी राम जब थे कितनी बुराइयां थी, सब छोड़ करके ऋषि दयाल जी महाराज के